हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी भाई भैया का आपने अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जो पिछला क्लास था अपना, उस पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, तो क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, जिसका हम लोग क्या कह रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब उसमें क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, तो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया था, हेनरी और स्टेड एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा याद कर लिया था, जान लिया था। और उसके जो क्लास 12 का स्टार्टिंग चीज़ है बायोट सैवर्ट लॉ, उसको जान लिया था। बायोट सैवर्ट लॉ क्या था कि जैसे हेनरी और स्टेड एक्सपेरिमेंट में अपने को ये पता चल रहा था कि कोई भी कंडक्टर है उसके आसपास हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो किससे निकला था, बायोट सैवर्ट लॉ से निकला था। अब उस लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो क्या था, तो डी बी, हम लोग छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, किससे, छोटे से डी एल लेंथ से निकाल रहे थे। फॉर्मूला क्या था, याद किया जाए तो डी बी इज इक्वल्स टू, देखना नहीं है, याद करो, कोशिश करो। डी बी इज इक्वल्स टू किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, तो आई पे डिपेंड कर रहा था। तो डी बी इज इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में एक कांस्टेंट था के को अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें तो दो वैल्यू से रिप्लेस कर सकते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या फिर उसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। तो ये कुछ फार्मूला अपने पास आया था, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखे थे, और ये क्वेश्चन भी शायद पूरा नहीं हो पाया था वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर से अचानक बंद हो गया बीच में, पता ही नहीं चला कब बंद हो गया, हम भावनाओं में बहते हुए पढ़ाते चले गए। तो जिनसे हुआ नहीं होगा सॉल्यूशन, वैसे तो हम उम्मीद करेंगे फार्मूले पे पुट करके सॉल्व करना तो हो ही गया होगा, नहीं हुआ होगा तो सॉल्यूशन सामने है, एक बार देख लेना, और नहीं समझ आए तो पूछ लेना। वैसे तो पता नहीं कौन वीडियो देखेगा कौन ही पूछेगा, हम बस बनाए जा रहे हैं। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो अपने पास टॉपिक है, तो बायोट सैवर्ट लॉ हो गया था। अब हम लोग बायोट सैवर्ट लॉ का अप्लीकेशन देखेंगे। अप्लीकेशन में क्या मिलेगा अपने को, तो बायोट सैवर्ट लॉ से तो ये पता चला कि कोई भी कंडक्टर है किसी पॉइंट पी पे जो से आर डिस्टेंस पे है डी एल लेंथ से, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। अब कंडक्टर को अज्यूम किया जाए, कोई एक कंडक्टर है जो इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, या फिर कोई कंडक्टर है जो सर्कुलर लूप में कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर अलग अलग शेप में हो सकता है। तो वही अलग अलग शेप के लिए आज हम लोग निकालना सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो जो सबसे पहला हम लोग कंडक्टर लेंगे वो हम लोग कंडक्टर लेंगे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो अब देखा जाए, सबसे पहले सुंदर सा हेडिंग डाल लिया जाए। वैसे जैसे हम बताए हैं कि अभी तो हम डेरिवेशन कर लिया करेंगे, और जो नोट्स होगा वो लोग लास्ट में वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाए अप्लीकेशन करके। काला पेन दोनों पेन है मेरे पास। एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन किसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सैवर्ट लॉ। यहाँ पे थोड़ा अच्छे राइटिंग में देखने को मिल रहा होगा, वैसे जब नोट्स मिलेगा उसमें बढ़िया राइटिंग रहेगा, उसमें मतलब समझ आएगा बढ़िया क्या बोले। तो सबसे पहला क्या अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो पहला हम लोग निकाल रहे किस वजह से निकाल रहे, एक स्ट्रेट कंडक्टर के वजह से निकाल रहे। तो जो स्ट्रेट कंडक्टर था वही हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे। अब उसमें जो था वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा, बहुत कुछ चेंज नहीं आने वाला है, थोड़ा मोड़ा चेंज आएगा जो सीख समझ लिया जाएगा। अब वो भी कैसे करना है वो देख लिया जाए। तो क्या होता है, अपने पास एक कंडक्टर होता है जिसका हम लोग लेंथ लेते हैं एल, जो पढ़े हैं वही, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये हो गया स्ट्रेट कंडक्टर, जिसमें करंट कितना हो गया आई, ठीक है। एक पॉइंट हो गया पी, जहाँ अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या ले रहे थे, एक एलिमेंटल लेंथ ले रहे थे जिसको क्या बोल रहे थे, डी एल। इस डी एल से इस पॉइंट पी का दूरी कितना मान रहे थे, आर, और इस करंट हो गया आई। फिर इसमें कुछ एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं एल, उस एल लेंथ के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट कंडक्टर है तो इनफाइनाइट कंडक्टर में एल लेंथ का वायर लिए हैं, उसमें डी एल लेंथ लिए हैं, डी एल लेंथ से ये जो पॉइंट पी है उसका दूरी आर ले लिए हैं। यहीं पे अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आ जाएगा, वो एक्स्ट्रा काम क्या, नामकरण पहले कर देते। ये हो गया अपने पास ए पॉइंट बोल दिया, ये पी पॉइंट हो गया। हमको अब क्या करना पड़ेगा ना, ये जो पी पॉइंट है इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा कंडक्टर से। कंडक्टर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मतलब ये 90 डिग्री, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दिया जाए तो इसको हम बोल देते हैं ओ। और यहाँ पे मतलब क्या, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और ये जो अपने पास डिस्टेंस वाला लाइन था, इन दोनों के बीच भी कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को हम बोल देते हैं फाई। और अगर हल्का फुल्का याद हो तो यहाँ वाले एंगल को हम लोग क्या ले रहे थे, थीटा। तो यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा काम हुआ है, वो एक्स्ट्रा काम क्या है कि हम लोग को ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ा है जो कंडक्टर पे जाएगा। वो परपेंडिकुलर लाइन जो है, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा, फाई, यहाँ पे एंगल बना रहा 90 डिग्री, नामकरण में ओ एक्स्ट्रा आ गया, ए एक्स्ट्रा आ गया। कुल मिला के हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना था ताकि हम लोग सॉल्व कर सके एक्चुअल वैल्यू। जैसे वहाँ तो हम लोग डीवी निकाले थे, डीवी क्या था, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक्चुअल अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा कि वो कितना होता है,
ठीक है। तो फ्रॉम बायोट-सैवर्ट लॉ हम लोग जानते हैं, फ्रॉम बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है बायोट-सैवर्ट लॉ से अपने पास, तो जो अभी हम लोग फार्मूला बात किए थे क्या था, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन में 4 पाई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है अपने पास, लेकिन अपने को ये तो चाहिए नहीं, अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है डी एल लेंथ की वजह से। अब पूरे एल लेंथ की वजह से हम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो डी एल के लिए था ये, हम अब निकाल रहे हैं एल लेंथ के लिए। है ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का, लेकिन उसमें हम एल लेंथ लिए केवल उसके लिए निकाल रहे हैं। तो जब एल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ करना पड़ेगा, डी बी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन म्यू नॉट से अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन में क्या क्या मिलेगा, तो ये तो इंटीग्रेट होके बी मिल गया अपने को, इसमें कोई टेंशन नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो बाहर निकाल दिया, क्या आई डी एल बाहर आएगा, तो आई बाहर आ जाएगा क्योंकि आई तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डी एल चेंज होगा, साइन थीटा चेंज होगा, आर चेंज होगा, ये सारा वैल्यू चेंज हो सकता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब थोड़ा यहाँ बुद्धि लगाना पड़ेगा, वो बुद्धि क्या होगा है ना लगाने के लिए, इधर उधर तो बहुत लग जाता है, जब किसी को देखते हैं तब तो हर तरीके का तिकड़म अपनाने लगते हैं। तो वही इसको भी देख के तिकड़म अपनाना। वो तिकड़म क्या होगा कि यहाँ पे डी एल है, साइन थीटा है, आर स्क्वायर, इन तीनों चीज़ को हम लोग किसी एक वेरिएबल में चेंज करने का कोशिश करेंगे। वो एक वेरिएबल क्या होगा अपने पास, ये फाई। अब फाई में कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। हम बोले हैं हमें वैसे ही कोशिश करेंगे सॉल्व करने का जैसे तुम लोग करेगा, मतलब सोच सोच के करना है, बहुत ये नहीं कि आता है हम करते चल जाए, तो सोच सोच के करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम क्या बोले, एक नया चीज़ यहाँ पे है, वो नया चीज़ क्या था, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ट्राइंगल का नाम क्या है अपने पास, ट्राइंगल का नाम है अपने पास ओ ए पी। ये जो ओ ए पी ट्राइंगल है उसी का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। अब वो कुछ ना कुछ कैसे होगा, तो देखा जाए सबसे पहले हम लोग लिखे ट्राइंगल ओ ए पी। इसके लिए दूसरे पेज में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा तुम लोग को, क्योंकि इधर उधर करना पड़ेगा ना भाई। बस बस होने वाला है, एडजस्ट होने वाला है, हुआ भाई एडजस्ट। अरे दिख जा, हाँ ये हम रेड वाला बाउंड्री ढूंढ रहे हैं ना, इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो रेड वाला बाउंड्री मिल गया अपने को, तो एडजस्टमेंट हो गया इसका मतलब, ठीक है ये हो गया। हाँ तो क्या लेना अपने को, फ्रॉम ट्राइंगल या इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या था, ओ ए पी था ना, ओ ए पी ले लिया। इस ट्राइंगल ओ ए पी में बात करेंगे तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ओ ए पी में अगर हम लोग बात कर लें तो क्या क्या निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग निकाल, तुम लोग देख लेना, अभी ये दिखा नहीं होगा अगर हम पलटी के हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू आर का, आर का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे बना देते हैं ट्राइंगल, वो जो था अपने पास, केवल ट्राइंगल को बना रहे। कुछ ऐसा था, यहाँ पे फाई एंगल था, ये पी पॉइंट था, यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ डी एल लिए थे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लिए थे ओ, ये था आर। इस दूरी को हम लोग बोल देते हैं ए, और ये है अपने पास एल, उसमें पता नहीं लिखे हैं कि नहीं, हाँ तो इस दूरी को हम बोल देते हैं ए। ये कुछ ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी हम बात कर रहे हैं, ओ ए पी में भी क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या बोले, आर का वैल्यू निकालेंगे। अब आर का वैल्यू निकालना है तो आर के लिए हम क्या करेंगे, कॉस फाई का इस्तेमाल करेंगे। कॉस फाई, कॉस थीटा होता ना, क्या होता है कॉस थीटा का रेशियो, यहाँ लिख दिया, फिर वो नहीं दिख रहा, कॉस थीटा का रेशियो बी अपॉन एच। तो अगर हम लोग फाई निकाल रहे हैं तो जो बेस हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो आर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कॉस फाई ही लिखते हैं यहाँ पे, कॉस फाई, तो बेस क्या हो जाएगा ए, हाइपोटेनस हो जाएगा आर। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल गया ना, क्या निकला, ए अपॉन में कॉस फाई। तो जैसे देखो यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग किस में निकालें, फाई के टर्म में। वैसे सिमिलरली हम लोग को निकालना पड़ेगा दूसरा कहने का मतलब जो डी एल था उसका भी वैल्यू निकालेंगे फाई के टर्म में। अब वो कैसे निकलेगा, तो एल लेना अपने को, एल यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है अपने पास, बेस। तो अब हम निकालेंगे टेन फाई, क्योंकि देखो ए कॉमन हो जाएगा दोनों में, ये हो गया एल परपेंडिकुलर अपॉन में बे। तो यहाँ से एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए टेन फाई। लेकिन अपने को एल तो नहीं चाहिए, अपने को चाहिए डी एल, ठीक है, अपने को चाहिए डी एल, दिख रहा है ना भाई, पता ही नहीं चलता है, ठीक है दिख रहा है, अपने को चाहिए डी एल।
हम लोग डी एल कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करके, जैसे डी बी था उसको इंटीग्रेट करके बी आया, वैसे डी एल निकालेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करके, तो डी एल। और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए tan फाई का तो क्या देखने को मिलेगा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, क्योंकि tan का होता है सेक स्क्वायर, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये आया अपने पास डी एल का वैल्यू, ये आया अपने पास आर का वैल्यू। एक चीज़ और बच रहा, वो चीज़ है अपने पास साइन थीटा। तो थीटा को अगर रिप्लेस करना चाहें, थीटा यहीं लिख देते हैं, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। वी हैव थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 5। अब ये मत बोलना यार ये कैसे आ गया, इतना तो आना चाहिए, ये सब हम मान सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ये तो आना चाहिए यार। थीटा थीटा यहाँ था, याद हो हल्का फुल्का, ये था अपने पास 90 डिग्री। तो अपने को अगर निकालना है थीटा, टोटल एंगल कितना होगा 180। अगर थीटा निकालना है तो देख लो 90 माइनस 5 होगा कि नहीं, खुद ही बुद्धि लगाना भाई, इसमें हम ज़्यादा मदद नहीं करने वाले हैं। अब हम लोग क्या कर ले, यूजिंग ऑल दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, यूजिंग यहीं पे लिख दे रहे हैं ताकि जगह है, नीचे नहीं जाना पड़े अपने को। यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, क्या देखने को मिलेगा, तो अबव इक्वेशन क्या था अपने पास, बी था म्यू नॉट अपन 4 पाई था, आई था, डी एल था। डी एल की जगह पे क्या लिख दे, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन में आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर फाई, और शायद में था साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस 5। ये भी दिख रहा होगा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है सब। यार बीच बीच में चेक करना पड़ा क्या दिख रहा क्या नहीं दिख रहा, वीडियो तो बंद नहीं होगा क्योंकि कल सबक ले लिया ना थोड़ा सा, धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे वीडियो बनाना, कोई ऐसा थोड़ी है। बी इज इक्वल्स टू, यहाँ तो इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ेगा ना, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, इसको हम लोग पाल के लेके चलेंगे, इससे के साथ कोई समस्या नहीं है अपना। अब जो दूसरा समस्या आएगा वो इसके लिमिट के लिए आएगा। लिमिट क्या है, हम क्या बोलें कि वायर बहुत ऊपर नीचे जा रहा, जैसे अभी पीछे पलट के दिखा रहे, फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा, ये ए को उड़ा दिया, ये सेक स्क्वायर फाई, ये कॉस स्क्वायर फाई को उड़ा दिया, कैसे, ये तो सेक है ये कॉस है भाई, 1 अपन कॉस स्क्वायर सेक होगा, कैंसिल मार दिए, फिर डी फाई बचा और ये बचा, साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई अपॉन में ए, ये अपने पास बचा, इसको सॉल्व करने वाले। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट भी लगेगा, वो लिमिट क्यों लगेगा वो यहाँ पे आप देख समझ लो, सुन लो, कुछ थोड़ा सा पल्ले पड़ जाए, इस फिगर को देखा जाए, फिगर दिखा, जैसे मान लो ये अपने पास है, ये जो फाई एंगल है वो वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा, अगर इसको हम और नीचे लेके जाएं क्या एंगल चेंज होगा, होगा। अगर हम इसको और ऊपर लेके जाएं, मतलब ये वाला चीज़ यहाँ पे लेके और ऊपर लेके जाएं, क्या इधर भी कुछ एंगल बनेगा, तो एंगल दोनों तरफ बन सकता है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन ली है हम लोग पी पॉइंट पे, उसके दोनों तरफ एंगल बनेगा। एक एंगल को हम लोग बोल देंगे फाई 1, एक एंगल को बोल देंगे फाई 2, तो जो नीचे वाला एंगल है उसको हम लोग बोल देंगे फाई 1 और जो ऊपर वाला एंगल है उसको हम लोग बोल देंगे फाई 2। मतलब क्या पता चला अपने को कि जब हम लोग यहाँ पे एंगल के बारे में बात करेंगे, ये वाला जो एंगल है पी पॉइंट पे अगर हम लोग निकाल रहे तो एंगल दोनों तरफ बन सकता है, एक ऊपर लेंथ की वजह से, एक नीचे लेंथ की वजह से, मतलब डी एल लेंथ की वजह से। तो जब नीचे वाले के लिए हम लोग बात करेंगे तो फाई 1 ये लिख देते हैं वैसे, या फिर जो नोट्स मिलेगा तुम लोग को उसमें लिखा हुआ मिलेगा ये चीज़ कि लिमिट अब दिख रहा है, देख लीजिए, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो क्या बात करें हम लोग, अपने पास क्या है, अपने पास लिमिट है, लिमिट है अपने पास फाई 1 फॉर डाउनवर्ड और फाई 2 फॉर अपवर्ड। तो क्या मिलेगा, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या देखने को मिलेगा एक बार देख लिया जाए। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई फाई 1 से फाई 2। अब देखो डाउनवर्ड एंगल है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। देखो फिजिक्स में ना डायरेक्शन को लेके साइन होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस, डायरेक्शन को लेके साइन होता है। तो नीचे की तरफ अगर डायरेक्शन है तो हम लोग वहाँ पे क्या लगा दिए, नेगेटिव। उसके बाद क्या क्या पार्टी अपने पास है, अपने पास है कॉस पाई डी फाई अपॉन में ए। और अगर ये लिख दें कि भाई यहाँ पे लिमिट, ये जो चीज़ हम लिखे हैं इसको तुम लोग अच्छे से डिफाइन करके लिख दे तो और भी अच्छी बात होगी डेरिवेशन करने वक्त, हम तो अभी बता रहे हैं। अब क्या क्या देखने को मिलेगा तो वो समझ लिया जाए। क्या यहाँ पे ए कांस्टेंट रहेगा,
भाई ये दूरी तो फिक्स रहेगा, ट्राइंगल में जो ए डिस्टेंस था वो तो फिक्स रहेगा, तो ए कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा, तो 4 पाई ए देखने को मिला। अब क्या हो गया, केवल अपने पास फाई 2 फाई 1 माइनस का कॉस फाई डी फाई। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई क्या होता है, साइन फाई। बाकी ये जो पार्ट है इसको पाल के लेके चलना है, ये कोई समस्या नहीं क्रिएट कर रहा, तो ये हो गया साइन फाई, और लिमिट हो गया माइनस फाई 1 से फाई 2। ठीक है, दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं वहाँ दिख रहा है, बार बार चेक करना पड़ता है यार कहाँ तक दिख रहा है, वीडियो तो बंद नहीं हो गया। 4 पाई ए। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट फाई 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। कुल मिला के इतना तो हम समझ सकते हैं कि तुम लोग ये डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। होता क्या है, अपर लिमिट मतलब पहले होना चाहिए था फाई 2, फिर माइनस होना चाहिए था ये, लेकिन जब इसके आगे माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये कुल मिला के आपने को एक नया फार्मूला मिल गया, मतलब बी मिल गया। ये है अपने पास एक्चुअली बी। अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किसी पॉइंट पी पे, किसी कंडक्टर की वजह से, किसी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, तो उसका फॉर्मूला अपने पास ये हो जाएगा। अब इसमें भी देखो कोई कंडीशन वेरी करेगा, जैसे कल हम लोग देखे थे तो उसमें अपने पास एक ही एंगल था। अब उस एक एंगल के लिए भी हम लोग बात कर लेंगे, वो एक एंगल कैसे मिलेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ दिख रहा हो तुम लोगों को, जैसे ये अपने पास एक कंडक्टर हो गया, उस पॉइंट पी को हम यहाँ ले लें, जैसे पिछले जो अभी हम लोग डिराइव किए हैं पॉइंट पी को यहाँ लिए थे तो दो एंगल बन रहा था। जैसे सारा केस अभी समझा देते हैं। अगर पॉइंट पी यहाँ हो जाएगा तो देखो ये दो एंगल बन रहा है, ये अपने पास वो परपेंडिकुलर हो गया, ये दो एंगल है, एक इसको हम लोग फाई 2 बोल रहे थे, इसको हम लोग फाई 1 बोल रहे थे। यहाँ पे अपने पास थीटा था, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 कर ले, या दोनों सेम भी हो सकता है। मेनली इन दोनों एंगल के बारे में बात करें। अब दो एंगल है तो अपने पास ये फॉर्मूला गया। जैसे अब इस पी पॉइंट को हम ऊपर खिसका के लेके चले जाए, मतलब अब कुछ फिगर ऐसा बन जाए, इस पी पॉइंट को हम यहाँ खिसका के लेके, तो यहाँ कोई एंगल बनेगा क्या, ये फाई 2 कोई एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। केवल एक ही एंगल तब बनने लगेगा, वो एंगल क्या होगा, ये वाला फाई 1। सिमिलरली इस पी पॉइंट को हम इस एंड पे ले आ दें, इस पी पॉइंट को इस एंड पे ले आ दें, यहाँ फिर कोई एंगल नहीं बनेगा, केवल ऊपर वाला एंगल बनेगा। समझ आ रहा ना। तो ये दो एंगल को एक एंगल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अभी वही वेरियस केसेस देखेंगे हम लोग, अभी तो केवल डिराइव कर दिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जो स्पेशल केसेस होंगे उन स्पेशल केसेस के बारे में भी बात कर लेंगे। तो अब इसके लिए हम निकालेंगे काला पेन, मेरे पास काला पेन भी है। ये हो गया अपने पास स्पेशल केसेस, कुछ अच्छी बातें। अब स्पेशल केसेस में सबसे पहले हम लोग क्या बात कर ले, वायर का लेंथ क्या था, वायर इज इनफाइनाइट, वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। देन अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब बहुत लंबा है। बहुत लंबा मतलब अगर इस पॉइंट से हम देखेंगे तो इसका अंत ही नहीं दिखेगा। मतलब ये वाला जो फिगर हम बनाए थे, ये वाला, ये आगे बढ़ता जाएगा, तो आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे हम खड़े हैं तो अपने को गर्दन पूरा उठा के देखना पड़ेगा ना। मान लो कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पास हम चले जाएं और एकदम उसके टॉप को देखना है, तो अपना गर्दन पूरा उठाना पड़ेगा। पूरा उठाने का मतलब यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, ये पूरा एकदम नीचे जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसका एंड ही नहीं मिल रहा अपने को, तो इसको भी देखना है तो अपना गर्दन पूरा नीचे लेके जाना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अगर दोनों एंगल का हम लोग बात करें तो 90 डिग्री हो जाएगा। कब, वायर ऑफ इज इनफाइनाइट लेंथ, व्हेन वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। थोड़ा थोड़ा छूट जा रहा है यार, व्हेन वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो क्या देखने को मिला, जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो जो फाई 1 है और जो फाई 2 है, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, 90 डिग्री। अब वैल्यू पुट करें, देखो ये जनरल इक्वेशन आया अपने पास, ये जनरल इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग सारा केसेस वाला फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये याद रखना ज़रूरी है, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो बी होगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई ए, और आई तो लिख ही देना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, और साथ में साइन 91 और साइन 91। तो कुल मिला के आ जाएगा 2 से 4 को मार देंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। तो ये एक फॉर्मूला ये देखने को मिल गया अपने को, कब, जब वायर होगा इनफाइनाइट लेंथ का। तो ये घेरा लगा दिया जाए काले पेन से, इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तब ये फार्मूला देखने को मिल गया। अब और दूसरा कंडीशन ले लें, केवल एक केस तो होना नहीं है, फिर से वही लाल लाइन ढूंढ ले भाई कॉपी का। हाँ, तो अब दूसरा केस, ये पहला केस था, अब दूसरा केस। दूसरा केस में क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लेकिन पी पॉइंट को हम लोग किसी एंड पे लेके चले हैं, जो यहाँ पे बात किए थे पिछले केस में। इनफाइनाइट लेंथ है अपने पास, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, बट पी इज एट एनी एंड पॉइंट। तो जब किसी एंड पॉइंट पे होगा तो हम बोले थे ना एक एंगल ख़त्म हो जाएगा,
तो एक एंगल खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कोई केस ले ले, दोनों में सेम आएगा, तो एक एंगल खत्म मतलब 0, और एक एंगल जो बनाएगा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अब ये जब एंगल देखने को मिल रहा है तो फिर बी क्या हो जाएगा, तो बी का जनरल फॉर्मूला क्या है अपने पास, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, और साथ में साइन फाई 1 साइन फाई 2। तो एक है 0 और एक है 90 डिग्री। तो कुछ यही देखने को मिलेगा, किसी को हम कुछ पुट करें, एक बार 1 आएगा एक बार 0 ही आएगा। तो कुल मिला के क्या मिल गया अपने को, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। ये मिला मैग्नेटिक फील्ड कब, जब किसी एक एंड पे जाएंगे तब। तो देखो टोटल अभी अपने पास हम लोग बात करें तो बायोट-सावर्ट लॉ से डीवी का फॉर्मूला था, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग एक फार्मूला है बी वाला जनरल फार्मूला। उस बी के लिए हम लोग दो स्पेशल केसेस फिलहाल लगाए हैं। तो पहला स्पेशल केस ये था कि जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तब क्या हो जाएगा, फिर दूसरा स्पेशल केस ये था कि जब कभी भी हम लोग एक एंड पे रहेंगे तब क्या हो जाएगा। तो ये दो स्पेशल केस खत्म हो गया। अब तीसरा स्पेशल केस क्या हो जाएगा कि जो पॉइंट पी है उसको हम लोग वायर पे ही लेते हैं। व्हेन पॉइंट पी लाई ऑन द वायर, तो एक बार सोच के देखो, जब वायर पे आ जाएगा तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, थीटा ही खत्म हो जाएगा। तो जब थीटा खत्म हो जाएगा तो जनरल फॉर्मूला था उसमें थीटा का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू 0, इसका मतलब जो पूरा पार्टी है ख़त्म हो जाएगा। तो देखो कुछ नया जानने को मिला है कि हम लोग बात किए थे कल कि वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जितना हम लोग को पता चला था कि जो आर पे डिपेंड करेगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे कैसे वेरी कर रहा था, तो इन्वर्सली, मतलब जितना दूर रहेंगे तो उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, जितना पास आएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो पास तो आते गए, लेकिन जैसे उस पर सवार हो जाएंगे, उस कंडक्टर पे सवार हो जाएंगे, फिर से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो वही बात है ना, दूर है तो थोड़ा वैल्यू है, एकदम पास आ जाता है कोई तो उसका वैल्यू ही खत्म हो जाता है। जीवन में भी यही होता है कि अगर दूरी एक लिमिटेड दूरी मेंटेन्ड है तो आपका वैल्यू किया जाएगा, लेकिन आप बहुत फ्री हो जाए, बहुत खाली टाइम देने लगे किसी को, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। आपका क्यों बोल रहे, तुम लोग है तुम, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब एक और केस समझ लिया जाए कि जब वायर का लेंथ को फाइनाइट कर देंगे, फाइनाइट मतलब कुछ फिक्स लेंथ हो गया जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, L, और जो P है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, तब अपने को क्या देखने को मिलेगा वो भी जान लिया जाए। तो अब दूसरा केस थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें भाई इसको हम, थोड़ा सा तीसरा केस हो गया, अब चौथा केस हम लोग बात कर लेते हैं। तो चौथे केस में क्या देखने को मिलेगा, फिर से हम काला पेन का इस्तेमाल करेंगे। चौथे केस में क्या देखने को मिल रहा है, तो वायर जो है फॉर फाइनाइट लेंथ, मतलब फाइनाइट मतलब L लेंथ बोल देंगे, फॉर फाइनाइट लेंथ L, और P पॉइंट को कहाँ रखना है, एंड P लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। P को कहाँ लाई करवाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये अपने पास वायर हो गया जिसका लेंथ क्या हो गया, L, फाइनाइट लेंथ हो गया। P को हम लोग एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करा दे, मतलब यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, ठीक। अब क्या देखने को मिलेगा, फिगर कंप्लीट कर लिया जाए। इस दूरी को हम लोग क्या बोल रहे थे, A, यहाँ से जो जा रहा था अपने पास, एक को फाई 1 एक को फाई 2 बोल रहे थे, लेकिन जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है दोनों एंगल क्या हो जाएगा अपने पास, फाई हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पूरा लेंथ L था तो ये छोटा सा लेंथ L/2 हो जाएगा, ये भी छोटा सा लेंथ L/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो नामकरण कर रहे थे हम लोग A कर रहे थे, A नहीं O कर रहे थे, यहाँ पे नामकरण A कर रहे थे। अब दोनों एक तरह से सेम ट्रायंगल देखने को मिल रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना तो क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में A, ये था। उसके बाद था अपने पास साइन फाई 1 और साइन फाई 2, तो दोनों फाई ही है तो ये लिख दिए। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में A 2 साइन फाई होगा, इसको मार देंगे हम लोग, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में A, और साथ में मिला अपने को साइन फाई। एक तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एंगल दिया हो तो, अगर एंगल नहीं दिया हो मतलब ये वैल्यूज़ दिया हो, साइड्स दिया हो, तो क्या हम लोग लिख लेंगे, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में A। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, P अपॉन में H। तो P कहने का मतलब क्या है अपने पास, P कहने का मतलब है ये, इसके सामने P, तो P कहने का मतलब है L/2, H कहने का मतलब है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये दोनों पता तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल इसके लिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट में L² L/2 का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के अब जो फाइनल फार्मूला आ रहा है अपने पास आ रहा है, दिख रहा है ना भाई, फिर से भावना में बह गए हम। तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में A L/2, और साथ में क्या देखने को मिल जाएगा अपने को, ये लिखेंगे अगर हम लोग तो L² अपॉन में 4 प्लस A², और इस 2 को एक साथ करके यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 4।
तो कुल मिला के एक जनरल फार्मूला आ गया कब, जब वायर का फाइनाइट लेंथ होगा और हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालेंगे तो ये फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये कहना है इतना फार्मूला याद करने से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो सब याद भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। लेकिन एक जनरल फार्मूला याद रखो, उस जनरल फार्मूला में जो केसेस हम अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं तो एक जनरल फार्मूला याद कर लिए। जनरल फार्मूला क्या था इसमें जो हम लोग डिराइव करके ले आए थे, बी इज इक्वल टू, इसी से याद किया जाए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, साथ में था साइन थीटा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, कुछ ऐसा ही था ना। ये जनरल याद रखो, उसके बाद जो भी स्पेशल केसेस लगाने होंगे उसके हिसाब से थोड़ा सोच समझ के लगा लिया जाएगा, इससे बुद्धि भी बढ़ेगा इतना कष्ट करने पे। तो ये हो गया अपने पास 4 स्पेशल केसेस, और केवल अभी हुआ है केवल स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। अब हम लोग बात कर लें यहाँ पे, जब कभी भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो जब स्ट्रेट कंडक्टर है तो सिंपल जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग बताएंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल वो क्या होता है, तो अभी सुंदर सा डायग्राम तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बताना चाहें समझाना चाहें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं। ये है अपने पास कंडक्टर जिसमें करंट क्या है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और जैसे राइट हैंड थंब रूल अगर बात करें तो ये है अपने पास, ये है करंट का डायरेक्शन और ये जो है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये सुंदर सा। अब जैसे देखो मैग्नेटिक, ये करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बात कर लेंगे तो जो इस तरफ है, कहने का इस तरफ है, यहाँ पे आउटवर्ड है, ये देखो बाहर की तरफ आ रहा है, और जैसे हम कर्ल करके उतर जाएंगे तो इनवर्ड है। तो यहाँ पे जो है अपने पास आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर की तरफ है। यहाँ पे जो है अपने पास इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंदर की तरफ है। यहाँ पे अगर राइट हैंड थंब रूल में बात करें तो जो थंब होता है वो बताता है करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन लिख दे सीधा, और जो फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक नया चीज़ और सीख लो, जब कभी भी हम लोग इनवर्ड के बारे में बात करेंगे, मतलब ये जो इनवर्ड के बारे में बात करें तो इसको डिनोट करेंगे अब हम लोग कैसे, क्रॉस बना के सर्कल कर देंगे, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है। तो अब बार बार इनवर्ड नहीं लिखा जाएगा, ऐसा सिंबल बनाया जाएगा। ये सिंबल का मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है, वैसे ही आउटवर्ड के लिए भी एक सिंबल हो जाएगा डॉट, और उसको सर्कल कर देंगे। तो ये जो सिंबल बताएगा अपने को, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ बताएगा। थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत हो, लेकिन करते करते जब इतना सारा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये याद भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अब लास्ट इसमें देख लें हम लोग ग्राफ। ठीक है, ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, तो ग्राफ अपने को देखना है मैग्नेटिक फील्ड का किससे रिलेट करते हुए, ए से रिलेट करते हुए, मतलब एक एक्सिस पे बी हो जाएगा, एक एक्सिस पे ए हो जाएगा। ए क्या था, पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो अगर हम लोग बात करें कंडक्टर से जितना दूर रहेंगे हम लोग उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही था, मतलब दूर रहेंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पास देखें दूर हैं तो कम है, जैसे जैसे पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। फिर ऐसा करके कुछ ग्राफ ऐसा जाता है यहाँ पे। तो जब कभी भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का ए के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। थोड़ा यहाँ ठीक से बना नहीं है लेकिन शेप कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे आज के क्लास में भी सब समझ आया होगा। वैसे जब हम वीडियो बना रहे हैं बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है, बहुत लंबा कहने का मतलब आधे घंटे का लगभग बन ही जा रहा है, और ये मोबाइल फ़ोन में लगभग 2, 2.5, 3 GB का हो जा रहा है, जिसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अपलोड किया करें जल्दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर न्यूमेरिकल या आगे जो इसका एप्लीकेशन है फर्दर ख़त्म करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।